लेकिन अजय वर्मा जी, आज से पहले कभी कोई एक्शन भी तो नहीं हुआ। आप उधर ये कह रहे हैं कि उनका निजी बयान है, हालांकि मैंने फिर कहा कि निजी कुछ नहीं होता है, आप एक पब्लिक फिगर हैं। भारतीय शिवानी, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में नेताओं के बयानों को निजी बयान नहीं कहा जाता? बिल्कुल कहते हैं, वो कहते हैं कई लोग, आपने शायद सुना नहीं, पार्टी के बयानों, पार्टी के कई नेता बयान देते, कहते हैं निजी बयान है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए? प्रोफेसर साहब, आप तो एक प्रोफेसर है सर, आप सुनिए ना सर, आप एक नियम हो जाएगा, समाजवादी पार्टी के लिए अलग नियम होगा। प्रोफेसर साहब, क्या अपने स्टूडेंट्स को आप समाज में वैमनस्यता फैलाने को सही बताएंगे? और ये कहता पार्टी के लोग इस तरह से नहीं ना, नहीं इस तरह से नहीं प्रोफेसर साहब, अच्छा ठीक है अजय वर्मा जी, लेकिन एक्शन भी क्या हुआ है बताइए ना, एक्शन भी क्या हुआ है? कभी आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसका मतलब ये ना कि भैया आपने एक प्लान के तहत, एक साजिश के तहत उनको लगाया हुआ है कि भैया खुला छोड़ दिया आपने, जो कहते हो कहते रहो, बल्कि प्रमोशन आपको और मिलती रहेगी। महासचिव बना दिया गया था उस टाइम पर जब रामचरितमानस का अपमान किया था जिस तरह से। देखिए संचालक महोदया, आप ये देखिए कि इसकी पृष्ठभूमि पे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और इसकी क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी कि चुनाव के वक्त कुछ भी किया जा सकता है, कभी भी किया जा सकता है। अच्छा। सपा में आने से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, इनकी बेटी बीजेपी से सांसद थी और मिनिस्टर थे वहाँ। थोड़ा सुन लीजिए, फिर उसके बाद चर्चा कर लीजिए। दोनों वहाँ से मिनिस्टर थे। इसके पीछे कहीं ना कहीं भाजपा का आईटी सेल और भाजपा की वो टीम जो देश में केवल प्रोपोगंडा फैलाना चाहते हैं हर तरह के, किसी भी फील्ड में, चाहे वो खेल में हो, खिलाड़ियों में हो। फायदा क्या है? इनके नेता, कर्नाटक के नेता, अरे हजूर, पार्टी के प्रेसिडेंट प्रोफेसर साहब, आप भी गंदा कह रहे, गंदा हिंदू को शब्द आज याद होगा। गंदा कहा था, हिंदू गंदे होते हैं, और आज हिंदुओं को धोखेबाज कहते हैं। इनको तब भी कोई शर्म नहीं आई थी। मुझे तो आज भी इतनी लज्जा हो रही है कि इस देश में रहकर हम लोग यहाँ पर गंदे भी हो गए और हम धोखेबाज भी हो गए। अरे भाई, इस देश से इतना प्यार, इतना दुश्मनी है, चले जाओ बाहर, कंप्लीट करने दो, एक बार कंप्लीट करने दो, एक बार कंप्लीट करने दो। एक साथ चट्टे बट्टे लोग एक साथ बैठे हैं। अच्छा, आप ही का रुख करूंगी, सब कुछ करते हैं, उसके बाद आप ही का रुख करूंगी, आप कहिएगा। एक बार कंप्लीट करने देते हैं, ठीक है ठीक है, मैं समझ रही हूँ सर, मैं आपकी भावना को समझ रही हूँ। एक बार कंप्लीट करने देते हैं, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास काउंटर के लिए। चंगू मंगू चिंटू पिंटू भाजपा के आईटी सेल से कनेक्टेड सेल कंपनियां, सेल कंपनियां, देखिए सेल कंपनियां, प्लीज आराम से, इस तरह से मैं आपके शब्दों को आपकी तो आप इस तरह से कहेंगे अजय जी, अजय जी तो प्रोवोकिंग है ना, लेकिन पर इस तरह से मत बोलिए ना अजय जी, आप अजय जी, हाँ तो अजय जी ऐसे मत कहिए। चंगू मंगू आप ही भाई, आप ही कर रहे हैं, आप इस देश की जनता को गाली दे रहे हैं। नहीं पर इस तरह से मत कहिए ना, तो चंगू मंगू से क्या मतलब है? धोखेबाज कह रहे हैं और उनको हर्ष स्वीकार कर रहे हैं। आपके नेता को धोखेबाज कह दिया, आपके नेता को धोखेबाज कह रहे हैं। सब हिंदू है ना, सबके पास, सबके इलेक्शन कार्ड में, सबके वोटिंग, सबके पासपोर्ट में हिंदू लिखा है और हिंदू धोखेबाज है। आपको स्वीकार हो रहा है क्योंकि आपको लगता है आचार्य जी, हाँ, लेकिन आप भी इस तरह की बात ना करिए ना अजय जी कि प्रोवोक हो जाए दूसरा। उनका नाम जो है, आचार्य जी, उनका नाम जो है अजय वर्मा नहीं है, वो सम्मानित आदमी है। ठीक है, आप अपनी बात रखिए। वेदों के ज्ञानी हैं, वो ज्ञानी आदमी है तो वो ज्ञान ना दिखाएं थोड़ा। ठीक है अजय जी, इस तरह से हम वक्त जाया कर रहे हैं, हम वक्त जाया कर रहे हैं, वक्त जाया कर रहे हैं। ठीक है आचार्य जी, हिमानी जी, देखिए इसके पीछे ये साजिश देखनी पड़ेगी कि षड्यंत्र का पीछे कौन है और इसके पीछे चाल क्या है और कहां से शुरू हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य पढ़े लिखे आदमी हैं, मंत्री रहे हैं, एमपी रहे हैं, एमएलए रहे हैं, सीजनड आदमी रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो मुझे इसका ये जांच का विषय है। डबल इंजन की सरकार है देश और प्रदेश में, इसके ऊपर ऐसे बयानों के ऊपर क्या कर सकता है? अरे वो तो अखिलेश जी बताएंगे आचार्य जी, आपके आश्रम गलत किया नहीं किया, वो एंकर का जवाब, आचार्य जी एक सेकंड आप पूछिए उनके क्या करना है, देश की सरकार ये एजेंडा क्यों चलवा रही है, प्रदेश की सरकार उसको सहमति क्यों दे रही है? इसका मतलब मौन से स्वामी प्रसाद मौर्य अगर बोल रहे हैं तो वो भी सरकार एजेंडा चला रही है। सहमति और मूक सहमति है। और नहीं, अब तक कार्यवाही देखिए, सारी चीजों पे करना है तो आपको ये लगता है कि अगर ये गलत है तो सारी चीजों पे कार्यवाही करिए। गलत और सही की परिभाषा पहले तय कौन करेगा? अभी सम्राट चौधरी का जिक्र करा। देश में एकता और अखंडता के नाम पर बांटने का काम जो पार्टी कर रही है भाजपा, उसे बांटिए मत या मोहब्बत की दुकान खोल के मोहब्बत बढ़ाइए। सोशल फैब्रिक मोहब्बत हो रही है, ये मोहब्बत हो रही है रंगीला साहब, ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है? सोशल फैब्रिक खत्म ना हो इस देश की।